द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी कल्कि 2898 AD थिएटरों में रिलीज हो चुकी है, जिसने अपने पहले ही वीकेंड में 400 करोड़ पार कर लिए थे और अब तक उसने 550 करोड़ की कमाई कर चुकी है। कल्कि इंडियन सिनेमा के अब तक के सबसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट के साथ यूनिक कंटेंट रखती है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कल्कि के लिए, जो दूसरे लोगों के लिए नए सिनेमा की तरफ दरवाजे खोलती है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। फिल्म के क्लाइमैक्स में भैरवा कर्ण के रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो कमांडर मानस को ओवर पावर्ड करते हुए उसकी शिप तबाह कर देता है और सुमति को लेकर भाग जाता है। फिर उसके बाद आता है द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोगो, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे सुमति से एक्सट्रैक्ट करी हुई एक बूंद गुरुजी ले जाकर सुप्रीम यास्कीन को देते हैं, जिसको सुप्रीम यास्कीन अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वह एक बिग मस्कुलर डैडी बन जाते हैं, जिसके 6 पैक ऐप दिख रहे हैं। हालांकि फेस अभी भी उसी तरीके दिख रहा होता है। सिर्फ एक बूंद की वजह से सुप्रीम यास्कीन इतना पावरफुल हो जाता है, जिसको देखने के बाद गुरुजी कहते हैं कि मैं सुमति को पकड़ के लाऊंगा। उस पर अपने सुप्रीम भैया थैनोस चचा की अंदाज में कहते हैं कि नहीं, अब मैं यह खुद करूंगा। और अर्जुन का गंदीप, जो कि एक गॉड किलर हथियार है, उसको एक बार में उठा लेते हैं, जिसकी पावर सक्रिय होने के बाद कोई भी मशीन उसे टच नहीं कर पा रही थी। और फिर यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन का एंड हो जाता है, जिसके बाद हमें एक बार फिर से द कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोगो देखने को मिलता है। फिल्म एंड तो हो जाती है, लेकिन इसके साथ कई सारे सवाल पीछे छोड़ जाती है, जैसे कि भैरवा सुमति को लेकर कहाँ गया है और वह क्या कॉम्प्लेक्स को उसको दे देगा, जिसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैरवा पुनर्जन्म है कर्ण का, जो कि पॉसिबिलिटी है कि भैरवा अगर उसे कॉम्प्लेक्स लेकर जाए तो कर्ण की आत्मा वापस उसके अंदर आ सकती है, जो उसे रोके। और साथ ही में बुज्जी भी उसे इस चीज का एहसास दिला सकती है, क्योंकि पिछली बार जब अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में लड़ाई हुई थी तो उस पूरे सिनेरियो को बुज्जी ने रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद भैरवा उसको देख रहा था और उसको देखने के बाद वो बुज्जी को ऑप्टिमाइज करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब भैरवा कर्ण के रूप में आया होगा तो बुज्जी ने उसे रिकॉर्ड किया होगा, जिसे वो भैरवा को बाद में दिखा सकती है, जिससे उसके अंदर का कर्ण वापस जाग सकता है। तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि भैरवा सुमति को वापस कॉम्प्लेक्स नहीं ले जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।